इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। करके देखा तो 3-4 महाराज जी थोड़े से दिख रहे हैं, शाम हो रही है। महाराज जी बोले हमने अपनी जगह देख ली है। और महाराज जी कहाँ हैं? बोले और थोड़े ही पीछे होंगे, पीछे ही हैं। और थोड़े आगे गए, महाराज जी आचार्य आगे रुक गए हैं, स्थान तो कुछ नहीं है, खेत में ही है आप। बोले हम भी रास्ते में कहीं देख लेते हैं। ऐसा करके 3 जगहों में संघ रुक गया। पीछे वाले संघों को एक खेत में कोई पेट्रोल, ये जो अपने पंप होते ना, पंप हाउस, ऐसा कोई स्थान था। वहाँ कोई एक ग्रामीण था, हाँ बाबा जी रुक सकते हो, रुक गए। पीछे और जहाँ जो भी इंतजाम मिला, गांव और मकान कहीं नहीं मिले, जिसको जो भी अपने हिसाब से जगह मिले रुकना है। ऐसा होते करते करते ये मालूम हो गया कि संघ कहाँ कहाँ रुका है और अंधेरा हो गया। अब क्या करें, यहाँ देखें कि वहाँ देखें कि वहाँ देखें। चलो आचार्य श्री के यहाँ पर थोड़ा सा देखें, सर्दी का समय है, अभी इंतजाम कर लिया जाए, जब कोई आएगा पता लगाते लगाते बात करेंगे। तो इंतजाम और जो हो सकता था, जवार के सिट्टे जो ऐसे गट्ठे बने हुए रखे रहते हैं, वो थोड़े खोले, उनको भी आगे पीछे लगाया। जमीन यूं ही है, थोड़ा सा नहीं है तो इसको थोड़े बिछा दो, मना कर दिया। उससे अच्छी तो जमीन ही है, क्योंकि वो और ऐसे वैसे। चलो कोई बात नहीं, महाराज अपनी अपनी जगह बैठ गए। यूं ही थोड़ी साफ सफाई मिट्टी का ऐसा तो था ही, उस पर बैठ गए। रात्रि होने को थी, जो पीछे लोग थे वो भी चिंतित हो गए, वो सब उत्खेड़ पहुंच गए। सामान मामान, चटाई पाटा ये वो लेके वहां पहुंचे होंगे, वहां कुछ मिला नहीं। संघ यहां तो आए नहीं। अरे उनको भी चिंता हो गई। इतने कोई संपर्क सूत्र मोबाइल के जमाने ऐसे नहीं थे, और फिर संघ में कोई है ही नहीं, तो फिर किसको पूछें, किसको क्या करें। चिंतित हुए। पता लगाते लगाते जो भी उनके पास साधन थे, उनके माध्यम से इस गांव उस गांव, और आने जाने वालों से ये मालूम चला कि दोपहर को उस रास्ते पर हमने आपके महाराज जियों को देखा है। वह अंदाज लगा के उन्होंने रास्ता बदला, और पता लगाते लगाते वो अंबाड़ा गांव में शाम को रात में आए। अब रात में आए तो उनको मालूम चल गया कि रास्ते पर संघ रुका हुआ है। तो वो अंबाड़ा गांव से लालटेन जला करके और आचार्य जी का नाम लेकर के जय जयकार लगाते हुए आ रहे। तो अपन को आवाज सुन करके लगा कि श्रावक आ गए हैं। और महाराज जी भी उस समय बैठे ही थे, 8:30 पौने 9 के आसपास का समय रहा होगा रात का। और वो लालटेन जला करके आ गए। आके उन्होंने देखा, बहुत चिंता की, बहुत दुखी हुए। हम लोगों से बहुत गलती हो गई, क्या बताएं, संघ को इतनी बड़ी तकलीफ हो गई, रास्ता ये ठीक नहीं था, इतना लंबा चले। और लगभग 1:30 बजे से विहार हुआ, और शाम को अंधेरा होने के 10-15 मिनट पहले पहले तक विहार ही करते रहे। बैठने का काम नहीं, लगभग 20 किलोमीटर चले होंगे, 20 से ऊपर ही होगा, कम होने की बात ही नहीं। चलते गए चलते गए चलते गए। चटाई वगैरह लाए, जो भी इंतजाम थे वो किए, लेकिन संग तो संग ही था। अब कुछ कर भी दो तो खेत तो खुला है, आसमान के नीचे है, बहुत फर्क होता है। फिर भी श्रावक जो कर सकते थे उन्होंने किया। रात वो भी रुके, चिंता थी, दुखी भी थे, सब जगह जाके देखा, सब जगह आश्वस्त किया, जो प्रबंध ऊपर से हो सकते थे वो किए। और रात ऐसे करके निकली। मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में आया ये हो तो गया प्रबंध, लेकिन इतने प्रबंध से क्या होगा। तो मेरे मन में आया कि ये जो जवारी के गट्ठे रखे हुए हैं, इनको खोल खोल करके ऊपर से और डाल दिया जाए तो जरा ठीक रहेगा, क्योंकि खुला खेत है। महाराज जी वगैरह तो मना करते रहे, लेकिन मैंने तो सुनी नहीं, और डाले।
डाले तो बड़ी भावना से, लेकिन अब वो थोड़ी देर को तो ठीक ठाक लगे होंगे, लेकिन बाद में जब सुबह महाराज जियों से अनुभव मिले तो बोले वो तो न करवट बदल सकते न कुछ कर सकते, जरा भी करो तो चुभते और ऐसा वैसा। हमने कहा अच्छे को किया और ये भी एक कष्ट में सहयोगी बन गया। पर भैया वृत्ति का भाव, जो जैसा प्रबंध हो सकता किया। सुबह हुई, सब अलग किया गया, पाठ वाठ किए और सहन तो बहुत किया, लेकिन सुबह आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। श्रावक भी आ गए, बहुत निवेदन, बहुत मतलब जो वो प्रकट कर सकते करने लगे। आचार्य, अरे होता है इसमें क्या, परीक्षा के दिन कभी कभी आते हैं, रोज थोड़ी आते हैं, ऐसा वैसा कह के थोड़ा उनको भी विकल्प नहीं करो, होता है, जानबूझ करके थोड़ी किया, अब हो गया तो हो गया। बहुत रोने लगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे का देखो, अब पीछे का वो तो निकल गया ना, अब उसको क्या देखना, उसकी क्या, अब आगे का देखो। ऐसा करके सांत्वना दी और आचार्य श्री ने बिहार कर दिया। आचार्य श्री अंदाज लेकर के चले, क्योंकि बीच में गांव तो है पर छोटे हैं, संघ बड़ा है, तो बड़े गांव के हिसाब से आचार्य श्री ने लंबा बिहार कर दिया। पीछे वाले महाराजों के मन में आया कि पिछले दिन लंबा बिहार हो गया है, तो सुबह सुबह और रात्रि विश्राम सबका अच्छा नहीं हुआ, तो आगे जो 6-7 किलोमीटर पर गांव है, आचार्य श्री आहारचर्या वहीं करेंगे। तो वो पीछे महाराज और थोड़ा सा लेट निकले वहां से, थोड़ी ठंडी सी है, थोड़ी धूप लग जाए ऐसा वैसा, अभी रात में ऐसा हुआ तो थोड़ा निकले। लेकिन संघ आगे बढ़ गया, महाराज जी भी आगे बढ़ गए। विशेष स्थिति जो बनी उसकी चर्चा में इसलिए आपके बीच में कर रहा हूं कि संघ आगे बढ़ता गया। आचार्य श्री स्पीड से निकले और अंबाड़ा से हीबर खेड़ नाम का एक गांव पड़ता है। पुस्तकों में आपने कहीं कहीं ऐसे संस्मरण पढ़े होंगे, जो प्रत्यक्ष में था और संघ के साथ घटित हुआ उसको सुना रहा हूं। तो हीबर खेड़ लगभग वहां से समझ लीजिए कि 18-20 किलोमीटर से कम नहीं होगा, और इतना आचार्य श्री ने लक्ष्य बना करके बिहार कर दिया। 17-18 से कम तो होगा ही नहीं, ऐसा अंदाज है, चलते चलते ख्याल में आता है। तो बढ़ गए। अब पीछे स्थिति ये बनी कि आज वर्तमान के जो अपने सुधा सागर जी महाराज जी हैं, नाम से जाने जाते, वो समय क्षुल्लक परम सागर जी थे, और स्वास्थ्य की उनको कुछ अनुकूलता नहीं बनी। सुबह सुबह चलने में उनको थोड़ी असुविधा महसूस हुई। नियम सागर जी महाराज जी उनके साथ थे, और चलो अपन धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा करते करते वो चल रहे थे। मुझे ये लगा कि बाकी संघ तो आगे निकल गया और अब 2 महाराज ही पीछे हैं, ये अकेले रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं, और महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता भी नहीं है, तो साथ रहना चाहिए। और नियम सागर जी महाराज जी ने भी कह दिया, ए ब्रह्मचारी जी साथ रहना। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। अब स्थिति ये बनी कि चलने में कुछ उनको ऐसी तकलीफ पेट में आई कि स्पीड से और इतना लंबा बिहार उनको संभव नहीं हो रहा था। उस समय ऐसे कोई संपर्क सूत्र भी नहीं थे, कोई ऐसा विचार भी नहीं करता था, कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि चलो ठीक है बीच में ही कोई आकर के चौका लगा ले। और महाराज जी भी सोचे अब अनुकूलता नहीं है तो समाचार भेजा दें कि हम बीच में ही आहारचर्या कर लेते, ऐसा किसी के मन में भी नहीं था। तो सोचा भी नहीं, चलो पहुंच जाएंगे। पर चलते चलते आपको टाइम में ये बता रहा हूं कि जो ट्रक वाला वहां से निकल रहा था उससे पूछा कि भैया कितने बज गए, तो कहने लगा बाबा जी 12 बजने वाले हैं। सुन करके लगा कि चलो बजने ही वाले तो हैं, बजे तो नहीं है ना तो बजने वाले हैं तो ठीक है, मतलब 12 बजने वाले हैं उसने ये कहा। और जहां हम लोग थे वहां से लगभग 5 किलोमीटर और आगे गांव था और आचार्य श्री पहुंच चुके थे।
उसी ट्रक वाले ने बता दिया कि आपके बाबा जी तो उस गांव में पहुंच चुके हैं, हम वहीं थे। अब 5 किलोमीटर है अभी और 12 बजने वाले हैं। तो दोनों महाराज जी एक दूसरे को देखने लगे। तो नियम सागर जी बोले, देखो ऐसा करें, अपन अपन यहीं पर सामायिक कर लेते हैं और फिर सामायिक के बाद चलेंगे। तो हमारी तरफ देखा तो हम तो वैसे ही थके हुए थे, क्योंकि पहला चतुर्मास और शाम को तो कुछ मिला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। जब महाराजों को ही पूछने वाला नहीं तो हमको कौन पूछने वाला। तो वो भी गया, भूल गए। और सुबह से 11:45-12 बज रहे, जब महाराज जी ही अनुकूलता से नहीं पहुंच पा रहे तो हम कहां सोचें कि कुछ ध्यान ही नहीं था। चिंता केवल ये थी कि संघ पहुंच गया है, महाराज जी कैसे विहार करेंगे, अनुकूलता नहीं है। नियम सागर जी बोले, ये बगीचा दिख रहा है, थोड़ा वहां जाके देखो, बात करो, कोई हो तो। संतरे का बगीचा था, रोड से हट करके। एकदम पीले पीले संतरे जो सर्दियों में आते हैं, पूरा बगीचा, वो पूरा इलाका संतरे का था। तो एकदम बगीचा देख करके, और संतरे के झाड़ छोटे छोटे होते, नीचे छाया बहुत रहती है। नियम सागर जी बोले, इस स्थान को देखो, सामायिक यहाँ कर लेंगे। गए, देखा गेट के यहाँ पर कोई एक किसान वहां बैठा था। अब वो मराठी वाला, अपन हिंदी वाले अंदर आ सकते क्या थोड़ी देर? तो उसने देखा, अब धोती दुपट्टे का फर्क पड़ता है, कौन है वो, आकर के आगे आया, देखा महाराज जी दिख रहे। उसने इशारा किया, आओ बाबा जी आओ। खोल दिया। महाराज जी अंदर जा करके संतरे के पेड़ के नीचे अच्छा स्थान देख करके सामायिक को बैठे। हमने सोचा अब अपन फ्री हो गए, अपन एकदम लेट गए, लंबी सामायिक। हिम्मत ही नहीं, महाराज जी सामायिक करें, अपन तो आराम कर लो। 1 बजे जब वह उठे और उठ करके हमारे पास आए, बोले चलो ब्रह्मचारी अभी और चलना है। अपन उठे, चलो महाराज जी चलो चलो। लेकिन तब तक श्रावकों ने भी संपर्क बना लिया और सूचना दी कि आचार्य श्री को समाचार मिल गया है, और आचार्य श्री ने कहा कि आराम आराम से विहार करके आ जाओ, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पूछा, आचार्य श्री का आहार तो संपन्न हो गया ना, संघ का आहार तो अच्छे से हो गया? पूछना तो पड़ता है, श्रावक आया, संघ का आहार तो अच्छे से हो गया। बोले नहीं, अभी संघ का आहार ही नहीं हुआ। आहार नहीं हुआ क्यों? बोले नहीं, आचार्य श्री ने जैसे ही उनको समाचार मिला कि अभी 4-5 किलोमीटर पीछे और अनुकूलता नहीं है, तो श्रावकों ने कमंडल तो भर दिए थे, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, सभी महाराज जी को आ जाने दो, उसके बाद आहारचर्या करेंगे। ये विशेषता संघ के आचार्य की होती है। और संघ रुका रहा। जब हम लोग 1 बजे के बाद निकल करके लगभग समझ लीजिए कि 2 बजे के आसपास, 1:45-2 बजे के आसपास पहुंचे, तो लगा मन में कि हम लोगों की वजह से संघ लेट हो गया। और पहुंचते ही साथ दर्शन वंदना किया। आचार्य श्री, हाँ हाँ अच्छा आशीर्वाद। आचार्य श्री, आहार को निकलो निकलो। नहीं नहीं, अभी 10 मिनट आप लोग और रुक जाओ, उसके बाद आहार को निकलेंगे। 10 मिनट रुकने का समय दिया, फिर संकेत लिया, ठीक है अनुकूलता तो है ना? हाँ अनुकूलता है। तब आचार्य श्री आहार को निकले। दोपहर का विहार स्थगित कर दिया, आहारचर्या की, और अपना स्वाध्याय पाठ प्रतिक्रमण, संभवतः चतुर्दशी की तिथि भी थी, तो उस दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण भी कर लिया और विहार को रोक दिया। आहारचर्या में भी एक विचित्र अनुभव मेरे साथ घटा। परम सागर जी महाराज जी को अनुकूलता तो थी ही नहीं। संघ के महाराज जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी जरा जाके ध्यान रखना। हो ठीक है, ध्यान रख लेंगे, क्या करना? उन्होंने अपनी औषधि बता दी, ऐसा करना, काली मिर्च, बूरा और घी मिला करके थोड़ा देना। काली मिर्च में घी मिलाना, थोड़ा बूरा मिला देना, और ये प्रारंभ में चलाना, अच्छे से चला देना। दूध में थोड़ा सा बूरा डाल करके देना, सब ठीक हो जाएगा। हो
ठीक है। अब वो नए नए चौके, अपनी भाषा वो नहीं जानते, वो उनके लिए कुछ अलग नाम बोलते, अपन को हिंदी के कुछ अलग नाम बोलना। और जब कभी भी नए चौके लगते हैं तो अनभ्यस्त लोग रहते हैं तो थोड़ा सा तरीका बदलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो गए तो अपन ने पूछा तो उनने क्या बताया अपन नहीं समझे। अपन ने सोचा पूछो पाछो नहीं, थाली में जो कुछ भी रखा है या देख लो। 2 कटोरियां, दोनों में सफेद सफेद रखा हुआ है, एकदम सफेद सफेद दोनों का बिल्कुल। अब अपन को लगा कि ठीक है, उनसे पूछा भी तो उन्होंने इशारा कर दिया। इशारा कर दिया तो उसमें और थोड़ी सावधानी रखना थी, थोड़ा और समझना था, लेकिन उतना समय नहीं, उतना ख्याल नहीं गया। और जो प्रयोग किया तो प्रयोग ऐसा उल्टा हो गया कि जहां काली मिर्च और बूरे में, काली मिर्च और घी में बूरा मिलाना था, वहां काली मिर्च और घी में नमक डाल दिया गया। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। और वही बुरा समझ करके दूध में भी डाल दिया गया, मामला उल्टा हो गया। अब महाराज जी भी आश्वस्त ब्रह्मचारी दवाई देगा, और हम भी अधिकृत थे क्योंकि संघ के महाराजों ने भेजा था। पानी ले लिया थोड़ा सा, महाराज जी काली मिर्च वाला ये लेना है और ऊपर से दूध लेना है। कटोरे में डाल दिया। अब उन्होंने अब क्या हूं मुझे कुछ पता नहीं, दवाई है। और ले लो महाराज जी, पूरी लेना है। महाराज सोच रहे होंगे, तुम सोच रहे दवाई ले लो ठीक हो जाएंगे, हम दवाई नहीं लेंगे तो ही ठीक रहेंगे। लिया नहीं, कोई बात नहीं, सर दूध चला दो। दूध चलाया, वो भी ख्याल में बात आ गई, कुछ त्रुटि हो गई इसलिए इनकार कर रहे। चलो इसको छोड़ो, दूसरा क्रम बढ़ा, फिर बाद में कुछ चेंज वेंज किया होगा आगे। चलो ठीक है, जो भी जैसा हुआ आहार हो गया। और पुण्य प्रकृति से फिर साधु का अपना पुण्य भी रहता है तो कुछ अनुकूलता बनी होगी। वैयावृत्ति के नाम पर जो किया प्रतिकूल तो हो गया, पर वैयावृत्ति करने वाले को ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके भाव सेवा करने के हैं और वो सेवा का भाव ही उसका पुण्य माना जाता है। लेकिन प्रतिकूलता तो आ गई। दोपहर को ये भी संदर्भ एक जरा ब्रह्मचारी की हंसी लेने का निकल गया, क्यों भैया क्या किया कैसा किया, अब वो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा वैसा रहा, हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में अनुकूलता बनी और बिहार पूरे संघ का अच्छा हुआ। बिहार करते करते आचार्य श्री, अब देखिए नवंबर के महीने में बिहार किया, पूरा दिसंबर बिहार कर रहे। और बिहार करके कहां पहुंचना है, लक्ष्य क्या लेकर के चले आचार्य श्री। वर्तमान में जहां आचार्य श्री विराजमान है खजुराहो क्षेत्र पर, उस खजुराहो क्षेत्र पर सन 1981 जनवरी के माह में गजरथ पंचकल्याणक आयोजित था। कमेटी का निवेदन था चतुर्मास से, और बहुत बड़ा अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद का सम्मेलन था। बड़े कार्यक्रम विद्वानों के द्वारा आयोजित थे। आचार्य श्री को विशेष भावपूर्वक निवेदन किया गया था और आचार्य श्री उस क्षेत्र पर पहुंचने का लक्ष्य बना करके विहार किए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,